तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो जुलाई के महीने में आपका कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना हम चंद्र राशि साहब की बात कर रहे हैं तो भाई वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है, तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस महीना धन धान्य और ऊर्जा को देने वाला है, आर्थिक दिक्कतों को दूर करने वाला है, शारीरिक व मानसिक परेशानियों को दूर करने वाला है, सुख सुविधाएं देने वाला है, बड़ा घर या गाड़ी देने वाला है, बंगले की सपने को पूर्ण करने वाला है, आपके बड़े लोन को उतारने वाला है। अगर आप लोन मांग रहे हैं तो बड़ा लोन मिलने वाला है, विदेश यात्रा होने वाली है, कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस की दृष्टि से ये महीना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अपने जीवन के साथ जुड़े हुए लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। आपका साला है तो आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी साली है तो उसके साथ मिलकर आप काम करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं तो धन लेने देने में सावधानी बरतें और नियमित रूप से बरतें, यानी कि जो भी कुछ लेना देना हो वो लिखित रूप से हो, वरना बाद में जाके नुकसान होगा। समय जुलाई के महीने में अच्छा चल रहा है, अगस्त में चल रहा है या 2025 में अच्छा चल रहा है। जिंदगी भर के लिए तो अच्छा नहीं है, इसलिए आंख बंद करके पैसा किसी को ना दे। तुला राशि वाले जातकों को इस माह में दूसरे पर भरोसा करने की जगह पर अपने पे भरोसा करना चाहिए। आपको संतान को लेकर इस महीने में कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, पर संतान आपको गुड न्यूज़ भी दे सकती है, आपका गौरव वैभव और यश बढ़ा सकती है। जो लोग अच्छी शिक्षा के लिए करियर के लिए विदेश जाना चाहते थे वो जा सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए अपने कागजों को संबंधी कार्यों को पूर्ण करना होगा। एक कागज लेट होने से आप 1 महीना पीछे चले जाएंगे। आपको ऋण रोग से मुक्ति मिलेगी, रिश्ते नातों में मधुरता आएगी और आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे, जगह जगह पे लोग आपको पहचानेंगे। इस माह का इस पूरे महीने में अकारण ही कई विवादों के अंदर आप फंस सकते हैं क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। ईमानदार आप रहेंगे, सामाजिक के प्रति आपको बदनामी ना झेलनी पड़े, इसलिए दो लोग अगर लड़ रहे हैं तो उनके बीच में आप पार्टनरशिप ना करें। प्रतिदिन आप स्फटिक के शिवलिंग पर अगर गंगा जल अर्पण करते हैं तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत होता है। अब आपका अगला सवाल ये होगा, क्या स्फटिक के शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं? जी हाँ। क्या हम पारे के शिवलिंग घर में रख सकते हैं? जी हाँ। इससे आपको काफ़ी फायदा होता है क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि मेरे घर के आसपास शिवलिंग नहीं, मंदिर नहीं है, मैं शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ नहीं जा पाता, मेरा ऑफिस है, मुझे परेशानी है, तो मैं सोमवार के सोमवार चढ़ा जाता हूँ। तो इतने छोटे से पारे के शिवलिंग रख सकते हैं, इतने छोटे से अंगूठे से छोटे के आप क्रिस्टल के शिवलिंग जिसे स्वाटिक के शिवलिंग कहते हैं वो रख सकते हैं, श्रीयंत्र रख सकते हैं जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। तुला राशि वालों इत्र परफ्यूम बहुत लगाएं, लेकिन किसी को भी जुलाई के महीने में इत्र परफ्यूम घड़ी डियो ये चीज़ें गिफ्ट आप नहीं करेंगे। इससे आपका सौभाग्य, ये जो यश है वो उनकी तरफ चला जाएगा और आपकी तरफ रह जाएगा, तो ये काम ना करें। घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी आपको हो सकती है। और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि कर भला तो हो भला। आपका समय बहुत अच्छा है, इस टाइम पर अगर आप दान पुण्य करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहेगी। अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, माता की चौकी करने जा रहे हैं या आप जागरण करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने पितरों को मनाएं और पितरों के नाम से दान पुण्य ज़रूर करें। अमावस के अमावस तुला राशि वालों दान पुण्य करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है और आपके सभी सपनों को पूर्ण कर सकता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हर रोज़ सुबह उठकर हम आपको बताते हैं कि आज आपको करना क्या है, आपके दिन की शुरुआत कैसे हो, आपका दिन कैसे बने, वो सारे उपाय और रेमेडी आपको यहाँ मिलेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। लेकिन तुला राशि वालों आपको हीरा पहनना चाहिए क्योंकि 2 साल अगले आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। आपको ओपल पहनना चाहिए। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चांदी की पायल, चांदी का एक चकोर, चांदी की एक ठोस गोली या चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास रखनी चाहिए जिससे आपके जीवन में आपके सभी सपने पूर्ण हो। गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट के तमाम तरह के योग बने हुए हैं जो आपको काफ़ी नुकसान दे सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि आपको किसी तरह से कोई नुकसान हो। पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण भी आपको काफ़ी सारे फायदे दे सकता है। काले नीले रंग का आप कपड़ों को अवॉइड करेंगे और जब तक कार्य सिर ना चढ़ जाए, सिरे ना चढ़ जाए, जब आप कोई काम करते हैं और वो काम ना हो जाए,
जब तक आप उसका ज़िक्र किसी से नहीं करेंगे। ओए होए! यानी कि तुला राशि और वृषभ राशि के तो बल्ले-बल्ले हैं। लेकिन तुला राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शुक्र ये कहता है व्यवस्थित रहे, तमीज़ में रहे, कायदे में रहे और फ़ायदे में रहे। रोज़ नहाओ, अपने कपड़े किसी को ना दो, किसी और के ना पहनो और सबसे बड़ी बात अपने घर को सज्जो-सजा के साफ़-सुथरा और अच्छे से रखिए। आपके बड़े लोन को उतारने वाला है। अगर आप लोन माँग रहे हैं तो बड़ा लोन मिलने वाला है। विदेश यात्रा होने वाली है, कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस की दृष्टि से ये महीना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अपने जीवन के साथ जुड़े हुए लोगों को आप आगे बढ़ाएँगे, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन आप उसमें आगे बढ़ जाएँगे। आपका साला है तो आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी साली है तो उसके साथ मिलकर आप काम करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं, तो धन लेने-देने में सावधानी बरतें और नियमित रूप से बरतें। यानी कि जो भी कुछ लेना-देना हो वो लिखित रूप से हो, वरना बाद में जाके नुकसान होगा। समय जुलाई के महीने में अच्छा चल रहा है, अगस्त में चल रहा है या 2025 में अच्छा चल रहा है। ज़िंदगी भर के लिए तो अच्छा नहीं है, इसलिए आँख बंद करके पैसा किसी को ना दें। तुला राशि वाले जातकों को इस माह में दूसरे पर भरोसा करने की जगह पर अपने पे भरोसा करना चाहिए। आपको संतान को लेकर इस महीने में कुछ चिंताएँ बढ़ सकती हैं, पर संतान आपको गुड न्यूज़ भी दे सकती है। आपका गौरव, वैभव और यश बढ़ा सकती है। जो लोग अच्छी शिक्षा के लिए, करियर के लिए विदेश जाना चाहते थे, वो जा सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए अपने कागज़ों को संबंधी कार्यों को पूर्ण करना होगा। एक कागज़ लेट होने से आप 1 महीना पीछे चले जाएँगे। आपको ऋण, रोग से मुक्ति मिलेगी, रिश्ते नातों में मधुरता आएगी और आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ करेंगे, जगह-जगह पे लोग आपको पहचानेंगे। इस माह का इस पूरे महीने में अकारण ही कई विवादों के अंदर आप फँस सकते हैं क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। ईमानदार आप रहेंगे, सामाजिक के प्रति आपको बदनामी ना झेलनी पड़े, इसलिए 2 लोग अगर लड़ रहे हैं तो उनके बीच में आप पार्टनरशिप ना करें। प्रतिदिन आप स्फटिक के शिवलिंग पर अगर गंगा जल अर्पण करते हैं तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत होता है। अब आपका अगला सवाल ये होगा, क्या स्फटिक के शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं? जी हाँ। क्या हम पारे के शिवलिंग घर में रख सकते हैं? जी हाँ। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि मेरे घर के आस-पास शिवलिंग नहीं, मंदिर नहीं है, मैं शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना चाहता हूँ। मैं हर रोज़ नहीं जा पाता, मेरा ऑफ़िस है, मुझे परेशानी है, तो मैं सोमवार के सोमवार चला जाता हूँ। तो इतने छोटे से पारे के शिवलिंग रख सकते हैं, इतने छोटे से अंगूठी से छोटे के आप क्रिस्टल के शिवलिंग जिसे स्फटिक के शिवलिंग कहते हैं वो रख सकते हैं, श्रीयंत्र रख सकते हैं जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। तुला राशि वालों, इत्र परफ्यूम बहुत लगाएँ लेकिन किसी को भी जुलाई के महीने में इत्र, परफ्यूम, घड़ी, डियो ये चीज़ें गिफ्ट आप नहीं करेंगे। इससे आपका सौभाग्य, ये जो यश है वो उनकी तरफ चला जाएगा और आपकी तरफ रह जाएगा, तो ये काम ना करें। घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, एंग्ज़ायटी आपको हो सकती है और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि कर भला तो हो भला। आपका समय बहुत अच्छा है, इस टाइम पर अगर आप दान पुण्य करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, माता की चौकी करने जा रहे हैं या आप जागरण करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने पितरों को मनाएं और पितरों के नाम से दान पुण्य ज़रूर करें। अमावस के अमावस तुला राशि वालों, दान पुण्य करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आपके सभी सपनों को पूर्ण कर सकता है। शुक्र अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ओए होए! जय माता दी।